क्या हो अगर मैं तुम्हें बताऊं कि सियोल साउथ कोरिया में एक ऐसा हाई स्कूल है जहां रात होने के बाद किसी की हिम्मत नहीं होती। एक ऐसी जगह जो इतनी डरावनी है, इतनी शापित है कि बहादुर से बहादुर छात्र भी रात में इसके पास से गुजरने से बचते हैं। लेकिन इसकी दीवारों के भीतर क्या रहस्य छिपा है? आज हम सियोल के सबसे भयानक हाई स्कूल की किंवदंती को उजागर करते हैं और इसके प्रेत बाधित हॉलों के पीछे की भयावह सच्चाई। क्या आप इसका सामना करने के लिए तैयार हैं? यह जांगवोन हाई स्कूल की कहानी है। बाहर से देखने में तो यह एक सामान्य स्कूल है, लेकिन इसका इतिहास बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। दशकों से छात्रों और शिक्षकों ने अजीब घटनाओं की सूचना दी है। बिना किसी कारण के लाइटें टिमटिमाती हैं, खाली हॉलों में भयानक फुसफुसाहटें गूंजती हैं और दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते हैं जैसे कि स्कूल जीवित हो। लेकिन यह तो बस रहस्य की शुरुआत है। 90 के दशक के अंत में एक अफवाह फैलनी शुरू हुई, एक छात्र के बारे में जो बिना किसी निशान के गायब हो गया। किसी को नहीं पता था कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन कहा जाता है कि उसकी आत्मा तब से स्कूल में भटकती है। यह सब मी यंग नाम की एक छात्रा से शुरू हुआ। वह एक शांत लड़की थी, ज्यादा सामाजिक नहीं थी, जिसने अभी अभी जांगवोन हाई में दाखिला लिया था। उसके आने के तुरंत बाद अजीब चीजें होने लगीं। किताबें अलमारियों से उड़ गईं, रात में हॉलों में कदमों की आवाज गूंजने लगी और कुछ छात्रों ने दर्पणों में उसकी परछाई भी देखी। लेकिन मी यंग कहीं नहीं मिली। एक दिन मी यंग बस गायब हो गई, केवल एक रहस्यमय नोट छोड़कर जिसमें लिखा था, स्कूल मुझे कभी जाने नहीं देगा। क्या यह आत्महत्या थी या क्या कुछ और भी बुरा हुआ? अगले दिन फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। लोगों ने कहा कि उन्होंने मी यंग की भूत को हॉलों में घूमते हुए देखा है। लेकिन यहीं से असली रहस्य शुरू होता है। 2002 में क्यूहो नाम के एक बहादुर छात्र ने जांच करने का फैसला किया। सच्चाई को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर वह एक रात स्कूल पुस्तकालय में देर तक रुका। जैसे ही घड़ी में आधी रात हुई, उसे वह आवाज सुनाई देने लगी, किसी के दीवारों पर खरोंचने की आवाज। दिल की धड़कन तेज होने के साथ उसने शोर का पीछा पुराने व्यायामशाला तक किया। दरवाजा चरमराहट के साथ खुला, जिससे कोने में खड़ी एक अंधेरी आकृति दिखाई दी। क्यूहो की सांस गले में अटक गई जब उसने फुसफुसाते हुए कहा, मी यंग। आकृति धीरे धीरे मुड़ी। एक चेहरा पीला और भावहीन दिखाई दिया। उसकी आंखें खोखली थी। फिर उसने एक ऐसी आवाज में बात की जो दीवारों से गूंजती हुई लग रही थी, एम आई यंग वीओ। मैं कभी नहीं गई, मैं अभी भी यही हूं। क्यूहो जितनी तेजी से हो सकता था भागा, लेकिन जैसे ही वह इमारत से बाहर निकला, उसने महसूस किया कि कोई ठंडी चीज उसकी गर्दन को छू रही है, और फिर शांति। अगली सुबह क्यूहो स्कूल के गेट के बाहर बेहोश, पीला और कांपता हुआ पाया गया। जब वह उठा तो उसे उस रात के बारे में कुछ भी याद नहीं था, लेकिन वह उन आंखों को नहीं भूल सका। तब से छात्रों ने दावा किया है कि मी यंग की भूत अभी भी हॉलों में घूमती है, खासकर आधी रात के आसपास, जब स्कूल भयानक रूप से शांत होता है। उसकी उपस्थिति बनी रहती है। कुछ कहते हैं कि वह किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में है जो उसकी अंतहीन पीड़ा में उसका साथ दे। आज तक जांगवोन हाई का एक सख्त नियम है, किसी को भी घंटों बाद रुकने की अनुमति नहीं है, और जो लोग नियम तोड़ने की हिम्मत करते हैं वे कभी भी पहले जैसे वापस नहीं आते हैं। मी यंग की भूत की किंवदंती अभी भी स्कूल को डराती है, और अब यह आप पर निर्भर है। क्या आप जांगवोन हाई स्कूल के अंधेरे रहस्यों को उजागर करने की हिम्मत करेंगे? अगर आपको यह कहानी डरावनी लगी तो और भी रोमांचकारी वास्तविक जीवन की डरावनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।